हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर रीअपीयरमेंट या एडिशनल के MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2025 के अंदर देंगे, उन वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले कौन सी 5 से 6 बातें हैं जो आपको जिसकी तैयारी करनी है, जो वो चीज़ आप लोगों को रेडी करनी है एग्ज़ाम से पहले एनी हाउ, और वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 या 6 बातों पे क्या है आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप वर्किंग वुमेन है, अगर आप कहीं काम करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट हैंडमेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PDF वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है और उससे बाहर कुछ नहीं आता। हर दिन कल भी बहुत सारे कम से कम 300-400 बच्चों ने कल इन नोट्स को परचेज़ किया है और जैसे जैसे टाइम आगे आता जा रहा है बहुत सारे बच्चे क्या है नोट्स को परचेज़ कर रहे हैं। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और बहुत ही रीजनेबल पेमेंट के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टेंटली आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाले जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा तो आपके माइंड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको जो पॉइंट है वो पता होने चाहिए और इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसकी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि वो है कि भाई जो बच्चे वर्किंग है या कोई भी बच्चा, बीएड की डेट शीट का पूरा मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। तो गाइस देखिए, जो भी बच्चे किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में या किसी भी जॉब के अंदर अपने आप को कार्यरत हैं और वो इस साल 2025 के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों की जो डेट शीट है, चाहे वो जून में एग्ज़ाम हो चाहे वो आपकी जुलाई में हो, आप लोगों की मैक्सिमम जो डेट शीट है वो 10 डेज पहले यूनिवर्सिटी आपको देगी और मिनिमम 8 डेज पहले आपको देगी। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे जानना चाहते हैं, तो इस बात को अपने माइंड के अंदर आप रखें और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं जॉब के अंदर वर्किंग है और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और साथ साथ अपनी डिग्री टीचर बनने का सपना भी जो है संजो रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जब आप लोगों के बीएड की डेट शीट आएगी तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अपनी लीव का अरेंजमेंट करना है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी देने से पहले क्या है आपकी डेट शीट को क्या है कंफर्म करना चाहता है। क्योंकि उसी के बेस पर, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं कि आपकी कंपनी में काम करें, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर स्कूल में या अलग अलग स्कूल में वर्क करें, तो वहाँ पर जो HR है, जो मैनेजमेंट है, वो बाकी और जो वर्कर हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो और कंपनी का जो काम है वो भी हैम्पर ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे क्या पूछेंगे, डेट शीट पहले। तो आप उनको पहले से ही बता दीजिए, जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपका सुपरवाइजर है, जो भी आपका कोच है, कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में MDU से बीएड कर रहा हूँ या कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी मिनिमम 8 दिन पहले या मैक्सिमम 10 डेज पहले क्या है अपनी जो ऑफिशियल डेट शीट है वो अपनी ऑफिशियल साइट पर डालती है, ताकि उनके माइंड के अंदर ये बात चली जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी बोल रहे हैं सर कंपनी हमें बोल रही है कि आप बताओ कि आपकी डेट शीट कब तक आएगी। तो आप क्लियर कट उनको ये बोल दो कि भाई मिनिमम 8 डेज पहले और मैक्सिमम 10 डेज पहले यूनिवर्सिटी अपनी डेट शीट दे देगी और उसी के हिसाब से आप लोगों को लीव लेनी है और कंपनी को भी उसी हिसाब से क्या आप लोगों की जो छुट्टियां हैं एग्जाम के लिए वो देनी। तो इस बात को अपने ऑफिस के अंदर, अपने जहन के अंदर रखना बहुत जरूरी है। अगला जो गाइस पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कि इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएड के जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे या ख़त्म होने की कगार पर होंगे, तो उसी के जस्ट बाद या विद इन 2 या 4-5 दिन के बाद क्या है आप लोगों की प्रैक्टिकल की डेट आ सकती है।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हरियाणा के अंदर अपने एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं जो दूसरे स्टेट से हैं या पर्टिकुलर बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से है, बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, या बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट से क्या बच्चे आते हैं। तो वो बच्चे अपने लिमिटेड ही छुट्टी लेके आते हैं और लिमिटेड ही पैसे लेके आते हैं, भाई इतने एग्जाम देके हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे दिक्कत बच्चों की क्या आती है कि भाई आप अपना 4-5 दिन का जो अकोमोडेशन है उसको एक्स्ट्रा ही मान के चलना, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप 3-4 दिन वापस चले जाओगे और उसके बाद आपकी डेट शीट आ जाएगी प्रैक्टिकल की, भाई कब आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि सडनली आप लोगों के जो प्रैक्टिकल की डेट है वो भी आप लोगों के पास आ जाएगी। तो इसीलिए 4 या 5 दिन का जो अकोमोडेशन है कुछ पैसा आप बचा के रखिए, ताकि 4-5 दिन आपको और एक्स्ट्रा जो है जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा, चाहे वो रोहतक के अंदर है, चाहे वो आपका जो है झज्जर के अंदर है, तो वहां पर आप लोगों को अपना अकोमोडेशन भी तैयार करना है। तो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल की डेट है वो जस्ट एग्जाम के बाद आएगी या ड्यूरिंग द एग्जाम क्या है आप लोगों की आ जाएगी, और इसी हिसाब से क्या है आप लोगों को अपना मैनेजमेंट गाइस क्या करना है, ताकि बहुत अच्छे ढंग से क्या आप इसको क्या है कमिट जो है कर सकते। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, इनको नहीं भी पता कि जब एमडी यूनिवर्सिटी अपनी डेट शीट दे देती है और जब बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं तो कभी कभार जो है आपके एग्जाम जो है 1 या 2 एग्जाम क्या है पोस्टपोन भी हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज जरूर करना, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या एग्ज़ाम किसी और सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कई बार यूनिवर्सिटी बीएड के एग्ज़ाम को 2-4 दिन के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो एग्ज़ाम की डेट शीट है 1-2 एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी कर देती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है, और ये वाली चीज़ भी क्या है जहाँ भी आप वर्किंग है या अपने आप को बताना या उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से क्या है आप लोगों का सारा जो मैनेजमेंट है वो वर्क करेगा कि एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन भी हो सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है गाइस कि जो बच्चे आउट ऑफ हरियाणा स्टेट से आएंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रहने के लिए अकोमोडेशन। तो गाइज आपके जो सेंटर्स हैं एमडीयू बीएड की खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, या तो रोहतक के अंदर है या झज्जर के अंदर है, तो वहाँ पर आप लोगों का जो अकोमोडेशन है, जो बॉयज़ पीजी हैं, धर्मशालाएं हैं, उनसे पहले ही आप अपना कॉन्टैक्ट बना के रखो, क्योंकि जब बीएड के एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत सारे बच्चे अकोमोडेशन ले लेते हैं और बीएड के साथ साथ बाकी जो और एग्ज़ाम्स भी बच्चों के होते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी भीड़ क्या पीजी के अंदर और जो धर्मशाला के अंदर या होटल के अंदर हो जाती है। तो अकोमोडेशन के लिए पहले से ही अपना जो बैलेंस है, अपना जो बैकअप है वो बना के रखें, और इसको पहले ऑनलाइन सर्च कर लें कि भाई कहाँ पर अच्छा जो है अकोमोडेशन मिल सकता है, ताकि ऑन द स्पॉट आके आपको महंगा ना मिले। क्योंकि अगर आपको अकोमोडेशन टाइम से नहीं मिला और मिल भी गया महंगा तो आपका सारा का सारा जो बजट है गाइस वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप अपने अकोमोडेशन का भी बहुत ध्यान रखें, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए। अब अगला लास्ट पॉइंट जो है गाइस कि जो बच्चे अपना एग्जाम, देखिए एमडीयू के जो बीएड के सेंटर्स हैं वो 2 जगह बनते हैं, या तो रोहतक में बनेंगे या आपके झज्जर में बनेंगे, ठीक है, कई बार आपके बहादुरगढ़ के अंदर भी बन जाते हैं। तो इन 2-3 जगह अगर आपके सेंटर्स बन रहे हैं तो आप जो है कम पैसा खर्च कर कर यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट जो दिल्ली और एनसीआर के जो स्टूडेंट है तो बहादुरगढ़ तक मेट्रो स्टेशन चलते हैं, यानी कि बहादुरगढ़ आपका जो बस स्टैंड है वहाँ भी मेट्रो जाती है, पूरी दिल्ली और एनसीआर बहादुरगढ़ हर जगह से वहाँ मेट्रो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 2-3 मेट्रो आपको बदलनी पड़ सकती हैं पर वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद चाहे आप झज्जर जाइए चाहे आप रोहतक जाइए, आपको कम से कम जो है आधे 30 से 40 मिनट क्या है रोहतक या झज्जर पहुंचने में लग जाएंगी। तो आप लोगों को रूट क्या है मेट्रो बहादुरगढ़ बस स्टैंड का बनाना है, और वहां उतरते ही जो झज्जर की और रोहतक की जो बसेस हैं वो बहुत मिल जाती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कैब करने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अपना एकोमोडेशन या अपना एक ट्रैवल प्लान भी बनाओगे ना तो भी आप एग्ज़ाम में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में होगा और मॉर्निंग में टाइम से ही मेट्रो चल जाती है। तो ये सारा का सारा जो प्लान है वो आप बना के रखना। तो गाइज इन सभी
वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए, आपसी रिलीव से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपने देखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम से पहले अपने माइंड के अंदर और अपने प्लान के अंदर जरूर कंसिडर करना, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप अच्छे एग्जाम दे पाओगे और अच्छी तरह से बीएड पास हो पाएगी। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।